नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त टॉप 10 न्यूज का है। भारत ने सोमवार को कहा कि उसके सभी सैन्य अड्डे और प्रणालियां लगातार एवं पूरी तरह से चालू है तथा जरूरत पड़ने पर किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। प्रेस वार्ता में भारतीय वायुसेना के वायु संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के पाकिस्तानी प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अमेरिका सहित कई देशों को बताया था कि निसंदेह वह पाकिस्तान की धरती से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकी ठिकानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि जो दुर्दशा आपने पहले और कल पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और एयर मार्शल की प्रस्तुति आज देखी है, हमारे एयरफील्ड हर प्रकार के ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के ड्रोन हमारे ग्रिड के कारण नष्ट हुई। यहाँ एक और बात है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सराहना की जानी चाहिए, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। पाकिस्तान में स्थित सैन्य ठिकानों पर पिछले सप्ताह करारा सैन्य प्रहार करने के बाद सोमवार को भारतीय सशस्त्र बलों ने मध्यकाल के भक्त कवि तुलसीदास और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य पंक्तियों का सहारा लेते हुए पड़ोसी देश को कड़ा एवं सटीक संदेश दिया कि भय के बिना प्रीति नहीं हो सकती और विवेक के मरने पर मनुष्य का नाश तय है। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि ये दूसरे तरह का वॉर था और ऐसा होना ही था। अगली बार जब लड़ाई होगी, भगवान करे लड़ाई ना हो, लेकिन अगर हुई तो ये पिछली बार की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी जाती है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की एयर डिफेंस कार्रवाई को हम एक संदर्भ में समझने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा है। अब हमारी सेना के साथ साथ निर्दोष लोगों पर भी हमला हो रहा है। 2024 के शिवखोरी मंदिर की ओर से जाने वाले तीर्थयात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक, पहलगाम तक उनका पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि आतंकवादियों पर हमारे सटीक हमले एलओसी और आईबी को पार किए बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का हमला भी सीमा पार से ही होगा, इसलिए हमने एयर डिफेंस की तैयारी की थी। जब 9 से 10 मई को पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पर हमला किया तो वे इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हुए। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए हमने 7 मई को केवल आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्रवाई अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल रहे आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने और उनके सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने का अपना वादा पूरा किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने 9 आतंकी ठिकानों, 11 आतंकी अड्डों, 100 से अधिक आतंकवादियों, 50 सैनिकों और अपने सम्मान खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद उनका पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री का यह संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर बनी सहमति के 2 दिन के बाद होने वाला है। यह सहमति 4 दिन तक सीमा के आर पार हमलों के बाद बनी। विपक्ष द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं संसद का विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और संसद में इस तरह के गंभीर मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए जानकारी को गोपनीय रखना जरूरी है। विशेष सत्र बुलाने की बजाय बेहतर होगा कि हम सब एक साथ बैठें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।